नमस्कार दोस्तों। तो आज की दुनिया में आत्मनियंत्रण का महत्व गौतम बुद्ध की इस कहानी से सीखते हैं। यह कहानी है एक बुद्धिमान लड़के की जिसने अपनी प्रतिभाओं को सीखकर कुछ हद तक अपने आप को समाज में एक अच्छे स्तर पर लेके गया, लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा उसने। यह कहानी आज की जिंदगी से जुड़ी हुई है और हमें यह याद दिलाती है कि गर्व और आत्ममहत्व अक्सर हमारी मानसिकता पर क्या प्रभाव डाल सकती है। एक शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसका उस शहर में एक अच्छा नाम था। उसने कई कौशल विद्याएं सीख रखी थी। वह एक अद्वितीय तीर क्षेत्री था, एक माहिर नाविक था और एक कुशल निर्माता भी था। उसने शहर में कुछ सबसे शानदार घर डिजाइन कर रखे थे। अर्जुन को अपनी कलाओं पर बहुत गर्व था और वह अक्सर कहता रहता था, इस दुनिया में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन उसी शहर में एक बूढ़ा आदमी भी थे जो कि गुरु कहलाते थे, जो बुद्धिमान और विनम्र थे। गुरु ने देखा कि अर्जुन का अहंकार बढ़ रहा है और अब सिखाने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक भिखारी के रूप में बदल लिया। गुरु ने एक पुराने कपड़े की कुर्ता बनाकर पहन लिया और एक भिखारी की थाली ली और अर्जुन के पास चले गए। अर्जुन इस अजनबी के दृश्य से चौंका और पूछा, तुम कौन हो? गुरु ने उत्तर दिया, मैं एक व्यक्ति हूँ जो अपने मन को नियंत्रित करने की कला को सीख चुका हूँ। अर्जुन हैरान था और उसने गुरु से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत से लोग अपनी खुद की कलाओं में माहिर होते हैं, बिल्कुल जैसे तुम हो। कुछ लोग तीर क्षेत्री होते हैं, कुछ नाव चलाने में भी माहिर होते हैं और दूसरों का घर बनाने में भी, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो नहीं है। वास्तविक ज्ञान खुद को नियंत्रित करने में है। अर्जुन अब भी समझ नहीं पा रहा था और जानने की कोशिश में लग गया कि स्वयं को नियंत्रित करने का मतलब क्या है। गुरु ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम उसके साथ अपना अहंकार नहीं बढ़ाते, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो यह तुम्हारे मन को नहीं गिरने देता है। तुम्हारा मन स्थिर और अप्रभावित रहता है। स्वयं को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को अपने कलाओं पर कभी गर्व नहीं होता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, ऐसी नियंत्रण कैसे प्राप्त होती है? गुरु ने बताया, यह विनम्रता से शुरू होता है। जब तुम अपने अहंकार और गर्व को छोड़ना सीखते हो तो तुम खुद को नियंत्रित करने के मार्ग पर बढ़ते हो। तुम अन्य लोगों से मान्यता प्राप्त करने की तलाश में नहीं रहते और अपने अंदर संतोष पाते हो। गुरु के शब्दों ने अर्जुन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने समझ लिया कि उसका गर्व उसकी मानसिकता को कैसे प्रतिबंधित कर रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने विनम्रता का अभ्यास करना शुरू किया। अब वह अपनी कौशल विद्याओं पर गर्व नहीं करता था। आज की तेजी से बदल रही दुनिया में, जहां सोशल मीडिया अक्सर प्रतिपुष्टि और मान्यता की तलाश में हमें ले जाता है, गुरु की विनम्रता और आत्मनियंत्रण का सबक आज भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन का परिवर्तन हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविक महानता अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। तो अगली बार जब आप कुछ अद्वितीय हासिल करते हैं या आलोचना का सामना करते हैं तो अर्जुन और गुरु की कहानी को याद करें, विनम्रता को ग्रहण करें और आप एक ऐसे आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वयं नियंत्रण और विनम्रता की ओर बढ़ने का सफर एक समय की तरह है और आज की दुनिया में एक संतुलित जीवन की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।